Hello, Namaskar. This is CVR English and it's time to roll the afternoon bulletin with me, Anukriti Sharma. And speaking of this bulletin, in Kerala right now, Prime Minister Narendra Modi is visiting the landslide affected area Wayanad, and CVR News is bringing you live visuals all the way from Kerala where Pradhan Mantri Modi ji is addressing the public and giving his speech. Let's take a look. मंत्री ने पहले जो है हवाई सर्वेक्षण किया है, उसके बाद जो ग्राउंड जीरो गए हैं, जो चूरनमाला जो ग्राउंड जीरो है जहां पर वो आपदा आई थी, भूस्खलन आया था, जहां पर की एक ब्रिज बनाया गया है, वहां पर उन्होंने तमाम जो यहाँ के प्रभावित लोग थे उन लोगों से जो है बात की है। उसके अलावा जो है अधिकारियों से बात की है, पुनर्वास की जो है उनसे भी बात की है। और दूसरी बात, जहां पर जिन शिविरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन उन शिविरों में स्वयं प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पे जो महिला पुरुष और बच्चे तमाम लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत भी की है। वहां पर किस तरीके से उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से उनको वहां पर जो है रखा जा रहा है, कैसे उनको जो है सुविधाएं मुहैया की जा रही है, उसके बारे में भी वहां पे प्रधानमंत्री ने जो है बात की है वहां पे जो अधिकारी थे उनसे। और जब अब वो जो है हॉस्पिटल गए हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे जो आपदा में जो लोग घायल हो गए थे इस भूस्खलन में, उन लोगों को वहां पर जो है उपचार किया जा रहा है। और वहां के जो अधिकारी है, जो मेडिकल अधिकारी वहां पर है, जो डॉक्टर है, वहां के उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है, क्या किसी चीज की जरूरत है, क्या कुछ और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो निश्चित तौर से इस विपत्ति के समय में, क्योंकि देखिए निखिल कि जहां लोगों ने अपनों को खोया है, जहां लोग अपने घर से ही जो है बेदखल हो गए हैं, ये कह सकते हैं, अपने घर से ही उन्होंने जो है बाहर निकल गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो आज अभी उनके सामने कई सवालें होंगी कि कैसे जिंदगी हमारी पटरी पे आएगी। ऐसे दुख के समय पे प्रधानमंत्री जब उनसे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर से ढाढ़स उनके मन में होगा कि देश के प्रधानमंत्री वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दुख दर्द में जो है हमारे दुख दर्द को पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं। ऐसी जगह वो अपने प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं, तो यहाँ का जो जनमानस है या यहाँ जो प्रभावित जो मानस है, उस मानस को अपना आप में कहीं ना कहीं ये तसल्ली या ये कह सकते हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास ये जगह होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे पास आए हैं और हमारे दुख तकलीफ को देखा है, सुना है और जो है जायजा लिया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। निखिल जी, निश्चित तौर पर उन्मेष, इन तस्वीरों को देखकर जो तमाम दर्शक हैं वो भी दुखी होंगे। हम सब की आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका हाथ थामा है। जो घर के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि ये जो उनकी पीड़ा है, जो अपनी व्यथा है, वो प्रधानमंत्री से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनकी पीठ थप कहती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से, और प्रधानमंत्री ने संवेदना के साथ उनका हाथ थामा है। ये डॉक्टर्स की टीम है जिनके साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। महिलाओं से, बच्चों से, जो राहत कर्मी हैं उनसे भी, जो आम लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये जो संवेदना है, ये जो ढांढस बंधाना है, ये जो कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, ये इतना भर कह देना अपने आप में। As you can see that CVR English is bringing you the live updates all the way from Kerala. Prime Minister Narendra Modi is visiting the landslide affected area in Wayanad to assess the entire situation. And he is also receiving updates on the ongoing evacuation efforts. And during this visit right now, he is being briefed on the response measures which are in place to address the aftermath of this landslide. Right now, this visit is being attended also by the Governor Arif Mohammad Khan, Chief Minister Pinaravi Vijayan and Union Minister Suresh Gopi. The presence of these officials underscores the government's commitment to managing this crisis and providing support to those affected. Let's take a look at these live visuals. भूस्खलन से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री उस स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा जो आपदा आई थी वहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मौजूद हैं और
चलकर उस इंटरव्यू पर गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर बोल्डर जो है वो टूटकर पहाड़ के साथ में यहाँ आए हैं और जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो सुरक्षा के लोग हैं, जो सेना के जवान हैं और जो राहत और बचाव कर्मी हैं वो प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं और प्रधानमंत्री पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय सशस्त्र बलों से भी मुलाकात करेंगे, राहत शिविर का भी दौरा करेंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार इस पूरे हादसे के बाद जो मदद के हाथ बढ़ाए हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, एनडीआरएफ की टीमें तैनात करने को लेकर हो, सेना, वायुसेना और जो डॉक्टर्स की टीम है, उन सबको की तैनाती में जिस तरह से त्वरित प्रतिक्रिया केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिखाई है, वो निश्चित तौर पर सराहना उसकी की जानी चाहिए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता निशांत राय मौजूद है हमारे साथ। निशांत, क्या ज्यादा जानकारी देंगे? प्रधानमंत्री स्वयं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं सारी स्थिति का। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जहां पर आपदा आई थी। अब प्रधानमंत्री स्वयं और आपदा किस तरीके से आई, क्या स्थिति रही और आपदा से बचाव कार्य कैसे किया जा सकता है, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बात की जाए तो प्रधानमंत्री के साथ केरल के मुख्यमंत्री और केरल के राज्यपाल दोनों नजर आ रहे थे और साथ में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी संवेदनशील नजर आ रहे थे शुरुआती दौर से ही, जो है आपदा केरल में वायनाड में आई थी और अब उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पहले हवाई सर्वेक्षण किया, चुरुलमला की बात की जाए या अन्य इलाकों की, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ग्राउंड पर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। किस तरह की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है? ये कहा जा रहा है कि राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। भूस्खलन से जो प्रभावित इलाके हैं, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि पैदल चलकर वो इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपदाग्रस्त इलाकों में है। बात की जाए तो वहां का वो जायजा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविर में पहुंचेंगे और अस्पताल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं जहां पर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जहां पर हैं वो चुरुलमाला, मुंडकई और पुंचीरी मट्टम, ये 3 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इन 3 इलाकों में से एक इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल वहां अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य मकसद की रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है ये जानना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बच गए हैं उनके बचाव, उनके लिए दोबारा पुनर्वास किस तरीके से स्थापित हो, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे हैं तो वायनाड के लोग को बहुत उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना कहीं न कहीं ये दिखलाता है कि केंद्र सरकार हर आपदा पीड़ित के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए सरकार की ओर से जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो सभी उठाए जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है जहां प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये बोल्डरों से भरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है और प्रधानमंत्री वहां स्वयं पहुंचे हैं। आपने जैसा कि बताया कि वो इस बात का जायजा ले रहे हैं जो पुनर्वास अब कैसे किया जाए, क्योंकि बचाव का काम पूरा हो चुका है। उनके साथ में राज्य सरकार के भी अधिकारी हैं, राज्यपाल भी देखा जा सकता है और साथ में जो बचाव कर्मी हैं वो भी हैं। किस तरह से ये पूरा जो बचाव का, जो पुनर्वास का दरअसल कार्य है वो कैसे आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री को क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या जानना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए वाकई जो जगह है वहां पर ऊपर से पत्थर आए थे बड़ी संख्या में और इन्हीं पत्थरों के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। सड़कें टूट गई थी, बिजली के खंभे टूट गए थे, पानी ने अपनी दिशा बदल ली थी, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ इन इलाकों में जिनकी अभी हमने चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहीं पर पहुंचे हैं और बेहद गंभीरता के साथ किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटा जाए उसको लेकर वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केरल के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पीएम के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थितियां
चल रही हैं और इन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए और आगे की क्या योजना बन सकती है, इन तमाम जानकारियों को प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता ही स्वाभाविक तौर पर दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर पहुंचे हैं जहां चलना बेहद दुर्गम है, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर, वो तस्वीरों में जो है वो नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री उन इलाकों में पहुंचकर दौरा कर रहे हैं ताकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को एकदम ठीक से मिले, ताकि आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो मदद है, उसको और मजबूती के साथ कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की जा सके। जी, निश्चित तौर पर ये देखा गया कि जब ये घटना आई उसके बाद से तमाम इसमें सियासत भी की गई और इस तरह की बात की गई कि किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, कब वार्निंग दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं वहां पहुंचकर ये एक बार फिर से साबित किया है कि आपदा के समय में किसी भी तरह की सियासत की जरूरत नहीं है, मदद के हाथ बढ़ाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लगातार मदद मुहैया कराई है। पहले ही दिन राहत की किश्त जो है वो एसडीआरएफ को दी गई, तमाम टीमें भेजी गई, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो चाहे राहत कर्मियों की बात हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार जब मदद की बात होती है, जब आपदा की बात होती है, तो कभी भी राजनीतिक तौर पर किसी भी चीज को नहीं देखती है। केंद्र सरकार का ध्येय होता है कि पंक्ति में खड़ा जो भी अंतिम व्यक्ति है उसको योजनाओं का लाभ मिले और उसका विकास। और आपदा में तो स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है और जिस तरीके से चाहे एनडीआरएफ की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए या अन्य एजेंसीज को यहाँ पर लगाया गया है, कुल मिलाकर कोशिश यही है कि हर एक व्यक्ति का राहत और बचाव का कार्य जो है वो बेहतर ढंग से हो और उनके पुनर्वास के लिए भी केंद्र सरकार गंभीर रूप से चिंतन करती हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहुंचना दिखलाता है किस तरीके से सरकार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर आगे आ रही है। और मुख्यमंत्री केरल पी विजयन की बात की जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, दोनों साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। राज्यपाल भी केरल के नजर आ रहे हैं। सभी की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, किसी भी तरीके से केरल में जो स्थितियां हैं इनको संभाला जा सके और खासकर लोगों का पुनर्वास बेहतर ढंग से किया जा सके। निश्चित तौर पर आपने कहा कम से कम आज के समय में मुख्यमंत्री पी विजयन साथ में मौजूद हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साथ में मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और जो सुरक्षा के दरअसल राहत और बचाव कार्य चलाने वाले जो अधिकारी रहे हैं वो भी इस पूरी घटना का जो है जानकारी दे रहे हैं, सारा ब्यौरा पेश किया जा रहा है। इसके आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री का राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात का कार्यक्रम है, क्या है और कब है? पीएम इसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राहत शिविर का दौरा करेंगे, जहां पर वो किस तरीके से राहत शिविरों में लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री उस स्थान पर हैं जहां पर ये पूरा जो आपदा आई थी वहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं साथ में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्य के दूसरे अधिकारी मौजूद हैं। Congress leader Surendra Rajput criticized the Bharatiya Janata Party stating, and I'm quoting here, "Democracy and the Constitution win in the end. Those who misuse democracy and the Constitution for their own benefit will inevitably face defeat." The Bharatiya Janata Party has launched a campaign to harass the opposition leaders through agencies such as the ED, the CBI and the income tax. And under this campaign, the opposition figures such as Hemant Soren, Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and many others are being targeted and harassed. Rajput's remarks highlight the concerns about the use of investigative agencies for political purposes and also emphasize a belief in the resilience of the democratic and the constitutional principles. Take a look at this report. अंत में जीत तो लोकतंत्र की ही होनी है और संविधान की होनी है, और जो लोग लोकतंत्र का, संविधान का दुरुपयोग करके अपने हितों में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो मुंह की भी खाएंगे और आने वाले समय में नेस्त नाबूद हो जाएंगे। चूंकि अटल जी ही कहा करते थे चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के द्वारा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा प्रतिपक्षी नेताओं को
परेशान करने का एक अभियान चला रखा है, जिस अभियान के तहत सारे प्रतिपक्षी नेता हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ के सारे नेताओं को बताइए, श्री राहुल गांधी जी को 50-50 घंटे की पूछताछ की गई थी। सामान हमारा, क्या नाम, नवजीवन हमारा, एसोसिएट जर्नल हमारा, सारी चीजें हमारी, सरकार का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परेशान करना था। सत्य की जीत हुई है और आने वाले समय में जितनी भी ड्रैकोनियन ताकतें हैं सब के सब मुंह की खाएंगी। अनुराग ठाकुर बेशरम इंसान है। वो भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारत की जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने अल्पसंख्यकों को वो बचाए। क्यों नहीं उनके ऊपर हमला कर देते हैं? क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई करते हैं? क्यों सिर्फ संसद में रो रहे हैं? क्यों सिर्फ राहुल गांधी जी के पीछे बयानबाजी कर रहे हैं? आप बयानबाजी करने के लिए आपको मंत्री संतरी या सरकार दी है जनता ने, या कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार दी है? इंदिरा गांधी जी से क्यों नहीं सीखते हैं नरेंद्र मोदी जी? इंदिरा गांधी जी क्या बयान दिया करती थी? देश को अलग कर दिया था। अनुराग ठाकुर, अगर सरकार नहीं चल पा रही हो, अगर आप डरपोक हो तो गद्दी छोड़ दीजिए। बांग्लादेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी अल्पसंख्यक दुनिया में हैं, सबकी रक्षा करने की क्या नाम ताकत इंडिया गठबंधन में है, हम कर लेंगे। आप बयानबाजी, रोना धोना बंद कीजिए। आप सरकार में हैं, सर्वशक्तिमान सरकार को कायर सरकार मत बताइए। Union Minister Mansukh Mandavia expressed his congratulations to the Indian men's hockey team, stating, and I am quoting him here, "I have congratulated the Indian men's hockey team for the way they have returned to the country today after waving the Indian flag of victory at the Paris Olympics this year. We are all proud that they brought glory to the country, and I hope that they will work even harder in the future and bring another medal for the country." Mandavia's remarks highlight national pride in the team's achievement and optimism for their future successes as well. पेरिस ओलंपिक से आज रिटर्न हुई है। सभी से मेरा मिलना हुआ। सभी प्लेयर को शुभेच्छा दी गई और हमारी टीम की विजेता के लिए, यानी कि विजेता होने के लिए नहीं केवल टीम और उसके परिवार, लेकिन सारे देश गौरव महसूस कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छी सफलता के लिए हम सभी को शुभकामना भी देते हैं। भारत की हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के पेरिस ओलंपिक से आज रिटर्न हुई है। सभी से मेरा मिलना हुआ। सभी प्लेयर को शुभेच्छा दी गई और हमारी टीम की विजेता के लिए, यानी कि विजेता होने के लिए नहीं केवल टीम और उसके परिवार, लेकिन सारे देश गौरव महसूस कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छी सफलता के लिए हम सभी को शुभकामना भी देते हैं। भारत की हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के पेरिस ओलंपिक से आज रिटर्न हुई है। सभी से मेरा मिलना हुआ। सभी प्लेयर को शुभेच्छा दी गई और हमारी टीम की विजेता के लिए, यानी कि विजेता होने के लिए नहीं केवल टीम और उसके परिवार, लेकिन सारे देश गौरव महसूस कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छी सफलता के लिए हम सभी को शुभकामना भी देते हैं। भारत की हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत के पेरिस ओलंपिक से आज रिटर्न हुई है। सभी से मेरा मिलना हुआ। सभी प्लेयर को शुभेच्छा दी गई और हमारी टीम की विजेता के लिए, यानी कि विजेता होने के लिए नहीं केवल टीम और उसके परिवार, लेकिन सारे देश गौरव महसूस कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में और अच्छी सफलता के लिए
हम सभी को शुभकामना भी देते हैं। भारत की हॉकी टीम